हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 7 लोग चर्चा कर रहे थे। तो पिछले चैप्टर में जो भक्ति के 64 अंग 64 लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस का वर्णन किया गया। तो उसका प्रमाण जो है इस अध्याय में दिया जा रहा है, एक एक भक्ति के अंग का विस्तार से वर्णन करते हुए अन्य अन्य प्रमाण प्रस्तुत करता है, स्पेशली भागवतम। सो फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ सेंटली पर्सन्स, ये भक्ति का एक एक दो तीन तीन अंग के बाद ये चौथा अंग, फोर्थ फोर्थ लिम्ब ऑफ डिवोशन सर्विस। पहले तीन है गुरु पादाश्रय, किसी प्रामाणिक आचार्य गुरु का आश्रय लेना चाहिए, उनसे भागवतम श्रवण करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, फिर दीक्षा लेना चाहिए, और फिर उनके आदेशों का जो है अपना लाइफ एंड सोल, अपना जीवन और आत्मा मान करके सेवा करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस। ऐसा बोला जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग में केवल वही भक्त या वही शिष्य वास्तविक प्रगति करता है जो आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आदेश होते हैं, उसको अपना प्राण मान ले। प्राण का अर्थ होता है कि अगर प्राण छोड़ के भी पालन करना पड़े तो पालन करेगा आदेश। तो अन्य चीज को छोड़ने की तो फिर बात प्रश्न ही नहीं। कुछ भौतिक संसार में कुछ चीजों को त्याग करने पड़े आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, तो इमीडिएटली उसको तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, जस्ट लाइक कभी कभी कुछ वक्त लोग ऐसा हो जाते हैं कि अगर चार नियम पालन तो करना चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन क्या करें, हमारे स्वास्थ्य ऐसा हो गया, डॉक्टर बोला है कि अगर प्याज लहसुन नहीं खाएंगे आप तो आपका तो स्वास्थ्य बड़ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा हमको खाना पड़ रहा है, स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है। तो अभी स्वास्थ्य में ही अटका हुआ है गाड़ी में, तो वैकुंठ कैसे जाएगा। तो असली शिष्य वो होता है जो वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति करने वाला व्यक्ति वो होता है जो अपने लाइफ को भी रिस्क में लगा करके पालन करेगा, उसका डिटर्मिनेशन होगा। स्वास्थ्य कम ज्यादा तो भूल जाइए, अगर मेरा शरीर भी छूट जाएगा तब भी मैं पहले से नहीं खाऊंगा, ऐसा डिटर्मिनेशन है बस। या कभी कभी कुछ वक्त लोग जो कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेशन जिनका कुछ प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल होते हैं, तो उनको प्रोफेशनल वर्ल्ड में कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसा करना ही, वो नहीं करेंगे तो फिर उनका कैरियर में थोड़ा सा बाधा आ सकती है। तो लोग भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कई बार, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रोफेशनल मीटिंग्स वगैरह में उनके सामने सब रखा जाता है, प्राय लहसुन से बना हुआ चीजें, कई बार ड्रिंकिंग बियर वगैरह पीना, और बहुत बड़ा क्लाइंट है, करोड़ों का उसके साथ डील होने वाला है, और उसके सामने अगर हम ये बोलेंगे कि मैं नहीं खाता हूँ, केवल प्रसाद खाता हूँ, तो वो नाराज हो गया, थोड़ा सा भी डिससेटिस्फाइड हुआ तो फिर करोड़ों का हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसके चक्कर में बोलते ठीक है खा लेने का, यानी उसको श्रद्धा नहीं है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक वचनों में। तो श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारे कर्म के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार जो हमारा करियर बनना है, जितना पैसा कमाना है वो आएगा ही आएगा। आपको उसके लिए अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग योर कैरियर। इतना तो कम से कम विश्वास होना चाहिए ना निष्ठ में, कि अगर मैं मेरे द्वारा, मेरे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसका मैं पालन करूंगा, तो भगवान कभी मेरे को कोई कुछ कमी नहीं होने देंगे, ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। और आध्यात्मिक असली साधक तो वो होता है कि जो इस स्तर पे होता है कि अगर मेरा भौतिक रूप से वो भी हो जाएगा, पतन भी हो जाएगा, नुकसान भी हो जाएगा, तब भी चलेगा, तब भी मैं अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, मैं अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको साधक बोला जाता है, वो असली शिष्य कहलाते हैं, और वो प्रगति करते हैं और कभी नुकसान नहीं होता है। ऐसे अनेकों भक्त हैं, गृहस्थ भक्त जो घर गृहस्थी हैं, जॉब धंधे करते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस बताते हैं वो लोग कि जो कभी भी अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, उसमें टिक करके कार्य किए, तो उनको कभी विफलता नहीं हुई, वो सफल ही हुए।
जितना मिलना है मिलेगा ही, आपके कर्म में लिखा है। हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे दे रहा है, ये मुझे जॉब दे रहा है, ये मुझे पोजीशन दे रहा है, या ये मुझे नेम फेम देने वाला है, ये मुझे पैसा देने वाला है, इसके कारण मेरा कैरियर बनने वाला है, तो इसलिए मुझे इसको संतुष्ट करने के लिए जो जरूरत है वो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, वो आपको कैरियर नहीं दे रहा है, वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, वो आपको नेम फेम नहीं देने वाला है। कौन देने वाला है? भगवान देने वाले हैं आपके कर्म के अनुसार। उस पूरे जन्म के कर्म के अनुसार जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उससे कोई फर्क खास फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप पालन करो या नहीं करो। कितने लोग हैं जो कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, तो सफल हो गए क्या? नहीं हो। और कितने लोग हैं जो फॉलो करते हैं अच्छे से सारे प्रिंसिपल, वो सफल भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना चाहिए। तीन जो भक्ति के अंग हैं यहाँ पे बताए गए हैं, इसको गुरु पादाश्रय, शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, और फिर उनके आदेशों को अपना लाइफ एंड सोल स्वीकार करना। नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आई हैव बीन गिवन, आई मस्ट फॉलो दैट। मुझे निश्चित रूप में पालन करना ही चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कॉम्प्रोमाइज क्यों करता है कोई भक्त सिद्धांत को पालन करने में? एक्चुअली में प्रॉब्लम वो नहीं है, अभी मैं खुल के बताता हूँ। लेकिन क्षमा करिएगा, खुल के बताऊंगा तो किसी को बुरा लग सकता है। बताऊं कि नहीं बताऊं? अच्छा नहीं, ऑनलाइन। हाँ, समस्या वो नहीं है कि डर रहता है कि मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैरियर बनेगा नहीं बनेगा। वो समस्या नहीं, वो तो बस छोटा सा चीज। समस्या है कि हमारे हृदय में खुद वो मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति हमारे हृदय में खुद है। और जैसे ही थोड़ा सा बहाना चाहिए बस उसके लिए, इमीडिएटली मन को फंसा देते हैं। करो। अभी तो देखो आप बहुत अच्छे से नियम सब पालन करते हो, आपको आपका इंटेंशन ये नहीं है उन नियमों को तोड़ने का, आदेश को उल्लंघना करने का आपका इंटेंशन नहीं है। ये तो जरूरत है ना, नीड ऑफ द आवर। आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। ऐसा मन कन्विंस कर देता है। और हम कन्विंस क्यों हो जाते हैं? बिकॉज वी हैव द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। उस प्रकार का अटैचमेंट को रखने का, वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने का हमारा हृदय में इच्छा है, इसलिए हम इमीडिएटली फंस जाते हैं। सॉरी, हाँ मैं थोड़ा खुल के बोल दिया, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ खुल के क्योंकि हमको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि यस, वी हैव दिस मटेरियल अटैचमेंट, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है। तो इमीडिएटली जब ऐसे प्रलोभन आए ना, अलग अलग माइंड, अलग अलग तरीके से मन और माया ट्रिक करेगा हमको, तो समझ जानेगा कि नहीं, इसमें फंसना नहीं। खुद ऑलरेडी भौतिक इच्छा कर, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, तीव्रता से भरी पड़ी हृदय में। और यहाँ पे मन जो है, माया जो है, पूरा अरेंजमेंट कर रही है कि देखो देखो, आपको ये जरूरत है, आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो सावधान हो जाना चाहिए, साधु सावधान। घंटी बजनी चाहिए। जो वास्तविक शिष्य है ना, उसके दिमाग में हमेशा घंटी बजेगी, टंग 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 टंग। वो घंटी क्या है? गुरु के आदेश। हाँ, इमीडिएटली टंग करके बजेगा। माया जब कुछ प्रलोभन लाएगी कि ये आपको करना पड़ेगा, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा? मैच करेगा। गुरु जी के आदेश से मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। टंग, घंटी बज जाना चाहिए, नहीं नहीं करना है। हाँ, तो ये एक्चुअल रियलिटी है। एनीवे, सो इसलिए ये 64 भक्ति के अंग में से ये जो तीन है, ये सबसे महत्वपूर्ण। और ये तीन अगर कोई करता है तो 100% वो प्रोग्रेस करेगा और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा। और ये तीन जो नहीं करता है, बाकी सारे जितने भी अंग करेगा, तो गारंटी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ये तीन, ये these three आर वेरी पावरफुल टू डेवलप फ्रॉम फ्रॉम फेथ। पूरा फेथ, श्रद्धा, ट्रस्ट होना चाहिए अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटीज में, आध्यात्मिक गुरु के वचनों में। तो व्यक्ति कभी भ्रमित हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। फिर नेक्स्ट, ये तीन प्रिंसिपल हो गए, ये हम लोग कल चर्चा किए थे। नेक्स्ट है फोर्थ, फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ सेंटली पर्सन। In the Skanda Puran, it is advised that a devotee follow the past acharyas and saintly persons because by such following, one can achieve the desired results with no chance of lamenting or being baffled in his progress.
स्कंद पुराण में बताया गया है कि एक भक्त जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं और साधु पुरुष हैं उनको फॉलो करता है। सो बिकॉज बाय सच फॉलोइंग वन कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट विथ नो चांस ऑफ लेमेंटिंग और बीइंग बैफल्ड इन प्रोग्रेस। वही चीज आ गई। वाह। हम लोग भी चर्चा की है, वही चीज बताया गया, स्कंद पुराण में प्रमाण दिया। स्कंद पुराण में एडवाइस किया गया है कि एक भक्त को जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं और जो साधु गुरु साधु संत हैं उनके जो आदेश होते हैं ना उनको फॉलो करना चाहिए। तो अपना डिजायर्ड रिजल्ट यानी कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनको फॉलो करना चाहिए विथ नो चांस ऑफ लेमेंटिंग और बीइंग बैफल्ड इन हिज प्रोग्रेस। अगर कोई ऐसा करता है तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता उसके जीवन में कि वो बैफल हो जाए या शोक करने लग जाए या उसका कुछ नुकसान हो जाए। कभी नहीं फंसेगा वो। कि वो एक प्रिंसिपल आपने सुना ना, धर्मो रक्षति इति रक्षिता। कि जो धर्म का पालन करता है, धर्म हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है हमारे आध्यात्मिक गुरु का जो आदेश है उसको पालन करना। ये हमारा धर्म है। तो इस धर्म का जो रक्षा करता है यानी हर परिस्थिति में इस धर्म को रक्षा करता है। तो वो जो धर्म है जिसको बचा के रखा गया है वो धर्म उसको बचाएगा, कभी माया में गिरने नहीं देगा, कभी उसका पतन नहीं हो सकता। धर्म हमारी रक्षा करता है लेकिन उसके पहले हमको धर्म को रक्षा करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तब वो धर्म हमारा, धर्म बचा रहेगा तो हमारे धर्म रक्षा करेगा ना। धर्म ही तहस नहस हो गया तो फिर क्या रक्षा करेगा इंडिविजुअल लेवल पे भी। कि हमारे जो धर्म प्रिंसिपल्स हैं, अगर हमारे प्रिंसिपल जो आचार्य के द्वारा मिलते हैं दिए जाते हैं, जैसे चार नियम बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, चार नियम बहुत स्ट्रिक्टली जो पालन करता है यानी ये प्रिंसिपल इंटैक्ट है उसके पास, सुरक्षित है उसके पास। ये प्रिंसिपल्स उसको मदद करेंगे, रक्षा करेंगे कभी माया में गिरने के लिए, कभी गिरने नहीं देंगे। ऐसा वक्त कभी माया में फिर नहीं गिर सकता है, हमेशा सेफ रहेगा स्पिरिचुअल पाथ में। सो द स्क्रिप्चर नोन एज ब्रह्म यामल स्टेट्स एज फॉलोज। ब्रह्म यामल शास्त्र में देखिए क्या बोला है। If someone wants to pose himself as a great devotee without following the authorities of the revealed scriptures, then his activities will never help him to make progress in devotional service. Instead, he will simply create disturbances for the sincere students of devotional service. अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को महान भक्त के रूप में घोषित करता है लेकिन जो ऑथराइज शास्त्र हैं, रिवील्ड स्क्रिप्चर्स अथॉरिटीज हैं, उनको पालन नहीं करता तो उसके सारे जो देन हिज एक्टिविटीज विल नेवर हेल्प हिम टू मेक प्रोग्रेस। तो उसके इस प्रकार के जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट विम्सिकल बिहेवियर विम्सिकल एक्टिविटीज होते हैं वो कभी उसको मदद नहीं कर सकते भक्ति में प्रगति करने के लिए। इसके विपरीत क्या करेगा, उसके इस प्रकार के जो कार्य हैं वो केवल अन्य जो श्रद्धा से, अन्य जो भक्त होते हैं श्रद्धा से जो सेवा में लगे हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर दे। क्यों? क्योंकि ये अपने मनमाने तरीके से करता है, बाकी भक्त देखता रहे देखो ये भी तो अपने तरीके से कर रहा है, देखो कितना भौतिक रूप से सफल होता जा रहा है, हम कहाँ बैठे हैं हरे कृष्णा बस कर रहे हैं, चार नियम पालन करने में लगे हुए। वो भी तो देखो कंठी माला पहना है, जप करता है। ये देखो कैसे वो प्रगति, अपनी भौतिक प्रगति के लिए सब घूम फिर रहा है। दोनों होना चाहिए भी कूल बाबा। हाँ, इतना ज्यादा क्या, इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। वी शुड अडॉप्ट विद, क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है इस बहुत जिस प्रेजेंट के साथ, है ना, जैसे आप इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस जिस जगह पे आप काम करते हैं उसके साथ आपको अपने आप को अडॉप्ट करना हो। हाँ, वैसे अडॉप्ट करके चलना होता है, नहीं तो आप बस वही अपना इस्कॉन कर नियम लगा के बैठेंगे तो हो गया, फिर सफर हो गया। ये ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। कौन लोग सोचते हैं? जो ऐसे जैसे भ्रमित हो जाते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल देकर। लेकिन जो अपने गुरु के आदेशों में एक निष्ठ है, पूरी तरह से फिक्स है कि नहीं, नो मैटर कुछ भी हो जाए, मेरे को किसी को कुछ भी बोलना है बोलता रहे, हाँ, लेकिन मैं पालन करूंगा। वो फिर ये विचार नहीं करता है कि लोग क्या बोलेंगे मेरे को, मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कोई भक्त है जो भक्ति में आने के पहले अपने जो फ्रेंड सर्कल थे तो उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही रहा करता था, नॉर्मल तरीके से, कोई कोई भेदभाव नहीं, लड़का लड़के सब साथ में ऐसे रहते थे और कुछ भी ला के दे दिया सब खा लिया। अभी भक्ति में आया तो इसको प्रिंसिपल पता बता दिया गया कि भाई आप ऐसे एक साथ नहीं रह सकते, मिलजुलना इतना ज्यादा क्लोज मिक्सिंग नॉट अलाउड, सही नहीं। तब उसके वही पुराने फ्रेंड्स लोग जब आएंगे सामने तो उसको क्लोज मिक्सिंग करने की कोशिश करेंगे, तब ये बेचारा फंस जाएगा।
बोलेगा अरे अगर मैं नहीं ऐसे मिक्स होता हूँ तो मेरे को क्या बोलेंगे, ये देखो ये तो इस्कॉन के प्रिंसिपल बाबा जी बन गया। तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते, बोलता है मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, पहले भी मैं ये सब करता था तो मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, अभी भी करूंगा तो क्या दिक्कत है। हाँ तो अगर पहले करते थे तो जैसे पहले हैं अभी करेंगे तो वैसे ही रह जाएंगे ना, फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से है। अगर हमको इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है, तो वी हैव टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल, और धीरे धीरे हमको फेस करने की शक्ति धारण करना पड़ेगा। कि जब हम अगर हम नए प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो जो पुराना जिस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल था, तो उसके कारण कुछ हमको चैलेंजेस तो फेस करना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे, निंदा करेंगे, और हमको खुद भी थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकता है, लेकिन ये स्टेज हमको क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये क्रॉस नहीं करेंगे तो हम वहीं को वहीं रह जाएंगे, और इसको एक स्टेज को क्रॉस कर लिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे और एडवांसमेंट कर लेंगे। और एक बार इसको निकल गया, क्रॉस कर गया ना, तो फिर बल्कि वही लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे आपका अपने। ये देखो इसमें कितना सुधार आ गया, पहले हमारे साथ ऐसे ही रहा करता था, अभी देखो इस्कॉन से जुड़ा भक्ति करने लगा, सुधार आ गया, इसके प्रिंसिपल्स हो गए हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट अप्रिसिएशन के पहले आपको डिप्रिसिएशन भी देंगे। अच्छे से थोड़ा सा कुछ कुछ बोलेंगे भी तो सहन करने की शक्ति रखना पड़ेगा। और क्या कौन सहन कर पाएगा? जिसका उद्देश्य है कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु अथॉरिटीज उनको प्रसन्न करना, दे शुड बी हैप्पी। अगर वो खुश है तो पूरी दुनिया मेरे पे जो है अपमान करे, गाली दे, डांटे, मजाक उड़ाए, डजेंट मैटर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट माई स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी प्लीज्ड, सुप्रीम लॉर्ड शुड बी प्लीज्ड। ये भाव जिनके अंदर रहता है तो कभी फिर विचलित नहीं। समझ पा रहे हैं? आप ऐसे कितने वक्त समझ पाए प्रिंसिपल, हाथ ऊपर कर। सो instead, those who do not strictly follow the principles of revealed scriptures are generally called Sahajias, those who have imagined everything to be cheap, who have their own concocted ideas, and who do not follow the scripture injunctions. Such persons are simply creating disturbances in the discharge of emotions. तो जो लोग नियम जो दिए जाते हैं आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उसका पालन नहीं करते और अपने मनमाने तरीके से कुछ भी भक्ति करते रहते हैं, तो वो वास्तव में उत्पाद मचाते हैं अपने जीवन में भी, और अन्य जो सिंसियर फॉलोअर्स होते हैं कुछ, उनके जीवन में भी उत्पाद मचा के रखते हैं। इसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल नहीं, एज स्ट्रिक्टली एज इट इज गिवन टू अस। So in this connection, an objection may be raised by those who are not in devotional service and who do not care for the revealed scriptures. An example of this is seen in Buddhist philosophy. Lord Buddha appeared in the family of a high-grade Kshatriya king, but his philosophy was not in accord with the Vedic conclusions, and therefore was rejected. Under the patronage of a Hindu king, Maharaj Ashoka, the Buddhist religion was spread all over India and adjoining countries. However, after the appearance of the great stalwart teacher Sankaracharya, this Buddhism was driven out beyond the borders of India. The Buddhists or other religionists who do not care for revealed scripture sometimes say that there are many devotees of Lord Buddha who show devotional service to Lord Buddha and who therefore should be considered devotees. In answer to this argument, Rupa Goswami says that the followers of Buddha cannot be accepted as devotees. Although Lord Buddha is accepted as an incarnation of Krishna, the followers of such incarnations are not very advanced in their knowledge of the Vedas. To study the Vedas means to come to the conclusion of the supremacy of the Supreme Personality of God. Therefore, any religious principle that denies the supremacy of the Personality of Godhead is not accepted and is called atheism. Atheism means defying the authority of the Vedas and decrying the great acharyas who teach Vedic scriptures for the benefit of the people in general. वैदिक शास्त्रों के द्वारा, जो आचार्यों के माध्यम से वैदिक शास्त्रों के जो प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं पालन करने के लिए, तो उनको अगर कोई पालन नहीं करता है, तो चाहे भगवान भी अवतार लेके आए ऐसे,
और वो अवतार वैदिक शास्त्रों के जो नियम है उसको पालन नहीं करते, तो ऐसे अवतारों को पालन करने वाले भक्त जो होते हैं वो भक्त नहीं कहलाते। हरे कृष्ण। बात सो इसलिए वैदिक अथॉरिटी को पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो वैदिक वैदिक शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसको पालन किए बिना व्यक्ति वास्तव में प्रगति नहीं कर सकता है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे लॉर्ड बुद्ध अपीयर्ड, वो आए और वैदिक शास्त्रों का खंडन किए, वैदिक वैदिक शास्त्रों को स्वीकार नहीं किए। हालांकि बुद्ध जो है कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बुद्ध के जो फॉलोवर हैं उनको डिवोटीज नहीं बोला जा सकता, या उनको आस्तिक में, वो भी नास्तिक की कैटेगरी में आता है। वेद न मान्य, चैतन्य महाप्रभु भी बोले वेद न मान्य बौद्ध हैल नास्तिक। तो बुद्ध धर्म के फॉलोवर है क्योंकि वैदिक शास्त्र को नहीं मानते, इसलिए वो नास्तिक होगा। क्योंकि वैदिक शास्त्र जो है प्रॉपर जो है कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल लाइफ प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में किन प्रिंसिपल, किन सिद्धांतों का पालन करके आगे बढ़ना है वो बताया जाता है। तो वैदिक अथॉरिटी को अगर जो डिनाई करता है, स्वीकार नहीं करता, तो इसका मतलब वो कभी प्रगति नहीं कर सकता वाकई में। तो भगवान, तो बुद्ध, गौतम बुद्ध के आने का दूसरा कारण वो डिविडर करने के लिए आए थे, एथिस्ट लोगों फिल्टर आउट करने के लिए आए थे भक्तों से, जो मायावादी हैं, एथिस्ट हैं, उनको फिल्टर आउट करने। इससे ऐसे बुद्ध के जो फॉलोवर होते हैं वो एथिस्ट ही कहलाते हैं। So Lord Buddha is accepted as incarnation of Krishna in the Srimad Bhagavatam. But in the same Srimad Bhagavatam, it is stated that Lord Buddha appeared in order to bewilder the atheistic class of men. जो आसुरी और नास्तिक प्रवृत्ति के लोग में, उनको भ्रमित करने के लिए भगवान बुद्ध प्रकट हुए। भागवत में वर्णन है। और उसी भागवत में भी वर्णन है कि गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जो है कृष्ण के अवतार है, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और है यहाँ पे आने आते। If someone asks, why should Krishna propagate atheistic principles? The answer is that it was the desire of the Supreme Personality of Godhead to end the violence which was then being committed in the name of the Vedas. The so-called religionists who are falsely using the Vedas to justify such violent acts as meat eating, Lord Buddha came to lead the fallen people away from such a false interpretation of the Vedas. Also, for the atheists, Lord Buddha preached atheism so that they would follow him and thus be tricked into devotional service to Lord Buddha. हाँ, तो भगवान बुद्ध का ये उद्देश्य था, वो भ्रमित करने के लिए ऐसे नास्तिक लोग और ऐसे सो कॉल्ड फॉलोवर्स ऑफ वेदांत, जो ऐसे लोग जो वैदिक शास्त्रों के जो यज्ञ हैं उसका गलत फायदा उठा करके मास किलिंग कर रहे थे, अनेकों संख्या में पशु हत्या कर रहे थे, ये बोल करके कि वैदिक शास्त्र में दिया हुआ। तो उनको वहां से डेविएट करने के लिए, ताकि वो पाप ना करें, गौतम बुद्ध प्रकट हुए। और दूसरा, जो नास्तिक लोग थे, जो भगवान की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, वैदिक शास्त्र को नहीं मानते, तो उनके सामने गौतम बुद्ध है उनके जैसा बन करके फिलॉसफी प्रदान की, तो वो उनके फॉलोवर बन गए। और इस तरीके से उनको ट्रिक कर दिया उनने। तो ट्रिक क्या किया, भगवान को नहीं माने और वैदिक शास्त्र को नहीं माने, बोले देर इज नो गॉड, देर इज नो वैदिक लिटरेचर, इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू फॉलो मी। और खुद कौन है, कृष्ण के अवतार। इस तरह से ट्रिक कर दिया। ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे मान लीजिए माँ बाप ने कुछ नियम बनाए घर पे, तभी बच्चों को ऐसा नियम पालन करना। और कुछ बच्चे जो है विद्रोही बन गए कि नहीं हम ऐसा नहीं पालन करें, है ना। तो फिर माँ क्या करती है, माँ चुपके से जाती है उस ऐसे विद्रोही बालक के पास, बोलती है हाँ ये सब बहुत गंदा नियम बनाए हैं लोगों ने, है ना? ये सब बिल्कुल पालन नहीं करने, अपने बाप का मत सुनो, नियम पालन मत करो, हम मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो, ये सब फालतू चीजें। हाँ मम्मी आप जो बोलोगे ना वो हम करेंगे। हाँ। अब वो माँ ने ही सारे नियम बनाए थे, उसको पालन करने में इसको ऐतराज हो रहा था, इसलिए वही माँ जो है फिर ऐसे ऐसा रूप लेके आती है, इसके साथ मिल जाती है और बोलती है ये सब फालतू चीजें हैं, ये सब नियम जो कानून है ये फॉलो मत करो, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक कर दिया, क्योंकि प्रिंसिपल क्या था, बच्चों को सिखाना था कि माँ बाप को पालन करो। तब वो माँ बाप के सिद्धांत जो प्रॉपर तरीके से उसका पालन नहीं करना चाहते थे, तो माँ जो है उसके जैसा बन के उसको अपना फिर पालन कराए, फिर धीरे धीरे उस मार्ग में लेके जाए। तो ऐसे ही भगवान ने इस प्रकार से नास्तिकों को ट्रिक किए, उनको आस्तिक बनाए। उनको लगा हम नास्तिक ही हैं, लेकिन वो फिर भी
और बुद्ध का पूजा भी करते हैं। नास्तिक मतलब जो भगवान का पूजा नहीं करना। लेकिन गौतम बुद्ध उनको इस प्रकार से ट्रिक किए कि कोई भगवान नहीं है, भगवान को पूजा करने की जरूरत नहीं है, वैदिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरा पूजा करो। हाँ, आपका करेंगे क्योंकि आप बोलते हो कि भगवान नहीं है, हमारी बात मैच करो। खुद का पूजा कराए, और शास्त्र मेरा शास्त्र है ना, मेरा शास्त्र पालन करो। अब तो बेवकूफ बन के चालू हो गए। तो ये भी एक कृपा है, भगवान की कृपा है, धीरे धीरे उनको लाइन में लाने के लिए। ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। वही था ना कि अहिंसा परमो धर्म और जीव दया, यही था क्या मैं? हाँ, अहिंसा परमो धर्म ये सिखाया है गौतम बुद्ध, क्योंकि लोग बहुत पाप कर रहे थे ना, वैदिक शास्त्रों का गलत इस्तेमाल करके पशु हत्या कर रहे थे। तो बोले ये सब छोड़ो, वैदिक शास्त्रों का ये सब काल्पनिक है, ये मत करो, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, किसी को मारो मत, ये सिखा दिए। इससे पाप से बता दिया है कृष्ण। तो प्रभु जी जो इनमें मुक्त होते हैं तो सिर्फ मुक्ति बस मिलती है ना, जिसे शायद निर्वाण कहते हैं। और उनको पर बस कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, भले ही कृष्ण के अवतार थे। नहीं, मुक्ति उक्ति भी कुछ नहीं होती, वो वापस से जन्म लेंगे, क्योंकि पाप से बचे रहे और गौतम बुद्ध को पूजा किए, तो इसके कारण उनको अब सही जन्म मिलेगा वापस। वो नास्तिक थे, अब आस्तिक बन सकते हैं, और धीरे धीरे वैदिक वैदिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। निर्वाण वगैरह, निर्वाण का वास्तविक मीनिंग क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है टर्मिनेशन फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड कहाँ पे जाना, भगवान के धाम जाना, इसको असली निर्माण बोला। निर्माण, निर्माण करता है भौतिक देहात बुद्धि की चेतना से, भौतिक चेतना से मुक्त हो जाना, इसको निर्माण बोला जाता है। लेकिन ये भौतिक चेतना से मुक्त हो गया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद फिर बाकी भागवत में बताया गया है। निर्वाण और परायण, परायण, नारायण परायण, कृष्ण परायण हो जाए, माया से निर्वाण, कृष्ण के लिए परायण। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचक हरे प्रणाम। कृष्ण। तो जैसे अभी आपने ये बताया कि लोग शास्त्रों का नियम पालन नहीं करते हैं, अपने मन मुताबिक कुछ भी नियम बनाए रहते हैं और कहते हैं कि ये नियम ऐसा है वैसा है। और मतलब लोगों को बताओ कि नई शास्त्र ये चीज माने नहीं करता है, ये शास्त्र ऐसा नहीं बोलता है। लोग कहते हैं जानवरों को काटना, जानवरों की प्रजाति बढ़ रही है तो उनको खाएंगे नहीं तो कम कैसे होगा। हाँ तो लोगों को बोलिए कि हाँ, आपके जैसे जानवर भी संसार में बढ़ते जा रहे हैं, तो आज आज शाम को आपको काट के बढ़िया खिलाते हैं सबको। नहीं जानवर प्रभु की जी, प्रजाति बढ़ रही लोगों है, को समझाओ। इंसानों की तो प्रजाति भी तो बढ़ रही है ना। नहीं, जैसे लोगों को बताओ तो कहते हैं अरे अभी कौन देखता है, मरने के बाद कौन देखता है कि क्या होने वाला है। अभी तो हम खा लें पी लें, मरने के बाद कौन देखता है कि ये क्या हो हाँ तो रहा है सही, कैसा हो। सही बात है, सही बात है, तो उनको बोलिए ठीक है ना। तो आप भी क्यों टेंशन लेते हो, आपको भी काट के खा लेते हैं, चलेगा आपको। मरने के बाद का ठीक है, हम नहीं बात कर रहे हैं कि मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। आप जिस जानवर को काट के खा रहे हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप तो भले कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, जानवरों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को, बाकी लोगों को रहने में तकलीफ हो रही है, तो आप उनके ऊपर कल्याण करना चाहते हैं ना। तो आपकी भी तो संख्या एक एक्स्ट्रा है ना, तो आपको काट के खा लेते, तो अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। चलेगा क्या, उनको पूछिए। हाँ, ये फालतू लॉजिक देते हैं, कोई मतलब नहीं।